पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दें कि आपकी यूनिट 1 जो कि आपकी क्या थी, शिक्षा की प्रकृति, ठीक है। अब यूनिट 2 आपकी दर्शन एवं शिक्षा जो चल रही है, ठीक है। इसके अंतर्गत आप क्या पढ़ रहे हैं, योग दर्शन। योग दर्शन के बाद में मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी, वेदांत दर्शन, जैन दर्शन, फिर बौद्ध दर्शन और मुस्लिम दर्शन। इसके बाद में आपकी यूनिट 3 शुरू हो जाएगी, ठीक है। यूनिट 3, 4, 5 बहुत छोटी हैं, जल्द ही आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। और अब आप देख सकते हैं एक आपके चैनल पे आपको कम्युनिटी टैब मिल गया है, ठीक है। तो इस कम्युनिटी टैब में मैं कुछ नया शुरू करूंगी। कुछ दिन के बाद मैं यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशंस, और आपको उसका आंसर टेलीग्राम पे प्रॉपर भेजना होगा, और जिसका आंसर सबसे अच्छा होगा उसका आंसर मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट पे यानी कि पोस्ट कर दूंगी, ठीक है। सो इससे क्या होगा, इससे एक आपके अंदर ये भावना आएगी कि किसने अच्छा लिखा, क्या किया। सो वो हम करेंगे थोड़े से दिन के बाद, जब आपका ये पेपर 1 हो जाएगा कंप्लीट। और अभी आपको ये बता दें, आप आई बटन के माध्यम से भी चेक कर सकते हैं, आपके सिलेबस के सारे वीडियोज बन चुके हैं, ठीक है। तो एक बार वो ज़रूर देख लीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है योग दर्शन। आइए जानते हैं योगा दर्शन क्या है। नो डाउट कि आप इन सब चीज़ों से परिचित होंगे, बट आपको अपने शब्दों का जो चयन करना है ना, उसको आप जो है सीखते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि मैंने आपसे नॉर्मली बोला व्हाट इज योगा, आपने अपने भाषा में अपने शब्दों का यूज करके बता दिया, ठीक। लेकिन जब आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो आपको नए नए शब्द मिलेंगे, और उन शब्दों का प्रयोग जब आप अपना उत्तर लिखने में करेंगे ना, तब एग्जामिनर के माइंड में एक अलग इम्पैक्ट पड़ेगा, जिससे आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। सो आइए शुरू करते हैं। देखिए, योग शब्द का सामान्य अर्थ क्या होता है, मिलन, अर्थात जीव आत्मा का परमात्मा से मिलन। योग दर्शन में योग का अर्थ चित्त वृत्तियां के निरोध से है। चित्त का अर्थ यहाँ पे क्या है, तो अंतःकरण। इसमें मन, अहंकार, बुद्धि तीनों आ जाते हैं। किसके अंतर्गत, चित्त के अंतर्गत, कहते नहीं है। फिर देखिए, जब चित्त इंद्रियों द्वारा ब्रह्मा वस्तुओं के संपर्क में आता है तो वह वस्तु का आकार ग्रहण कर लेता है। इस आकार को वृत्ति कहा जाता है। महर्षि पतंजलि योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, इसलिए कुछ लोग इसे पतंजलि दर्शन भी कहते हैं। अब देखिए, किसको कहते हैं, तो योग दर्शन को, और क्या कहते हैं, तो पतंजलि दर्शन कहते हैं। योग दर्शन का साहित्य इतना व्यापक नहीं है जितना अन्य भारतीय दर्शनों का है, किंतु यह एक अत्यंत वैज्ञानिक दर्शन है। हम योग की चर्चा वेद, उपनिषद, स्मृति और पुराणों आदि में भी पाते हैं, इसलिए भी यह दर्शन महत्वपूर्ण है। आजकल विश्व भर में इसका प्रचार प्रसार हो रहा है। इस दर्शन की विशेषता यह है कि अन्य दर्शनों से अलग है। यह केवल सैद्धांतिक ही नहीं, देखिए, यह केवल सैद्धांतिक ही नहीं वरन व्यवहारिक भी है। पतंजलि योग का लक्ष्य इच्छाओं और आकांक्षाओं पर नियंत्रण करना है। योग का अभिप्राय आत्मा के वास्तविक रूप को समझने से है। यह स्वरूप इच्छाओं और आकांक्षाओं पर नियंत्रण करके ही समझा जा सकता है। योग की स्थिति वासनाओं और इच्छाओं पर पूर्ण नियंत्रण करके ही प्राप्त की जा सकती है। देखिए, सीधी सी बात है, आदमी अगर इस मानव जीवन में अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कर ले तो मान के चलिए कि उसको धैर्य और इन सब चीज़ों की सबकी प्राप्ति हो चुकी है, ठीक। कैसे, जैसे आज आपके पास सपोज बाइक नहीं है, ठीक है, आपका बाइक लेने का मन है, आपके डैडा ने या आपके मम्मा ने या आपने खुद कुछ प्रयास किए और इतने पैसे गेन कर लिए और अपने मन की बाइक आपने खरीद ली। अब आपके मन में अभी तक क्या था, बाइक लेनी थी। अब क्या हो जाएगा, जब जिस दिन से बाइक आ जाएगी उसके दिन या उसके थोड़े दिन बाद से आप सोचेंगे कि अब मुझे ये लेनी है, यानी कार लेनी है। तो इच्छाएं मनुष्य की अनंत है। अगर आपका इन पे बढ़िया नियंत्रण है तो आप के जीवन में धैर्य और ऐसे करके किसी चीज की कमी होने वाली नहीं है। योग दर्शन ने सांख्य द्वारा प्रतिपादित व्यवस्था को अपना आधार बनाया है। योग दर्शन का मुख्य विषय साधना है। क्या है, साधना। इस रूप में भारत ही नहीं, विश्व के समस्त धार्मिक संप्रदाय ने इसे ग्रहण किया है। मतलब ये नहीं कि सिर्फ हिंदू धर्म में, समस्त धार्मिक संप्रदाय अर्थात हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सब है ना, परंतु षट दर्शन में इसकी गणना पतंजलि द्वारा प्रतिपादित की गई। योग पद्धति के रूप में हुई इन दोनों दर्शनों में भेद यह है कि सांख्य ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता, परंतु योग दर्शन उसके अस्तित्व को मानता है। ठीक बात समझ में आई। इसलिए इसे संस्वर सांख्य भी कहा जाता है। योग दर्शन की तत्वमीमांसा क्या है, देखिए, योग दर्शन सांख्य दर्शन की तत्वमीमांसा को स्वीकार करता है
अंतर सिर्फ इतना है कि सांख्य दर्शन प्रकृति, जगत एवं पुरुष को तत्व मानता है। देखिए अभी इससे पहले क्लास आप देखिए तुरंत आपको सांख्य के दर्शन की मिलेगी, जिसमें मैंने आपको बताया है कि उसमें ह्यूमन और नेचर्स के बारे में पढ़ा जाता है, ठीक है। और अब इसमें अंतर बता रहे हैं, ठीक है। देखिए सांख्य दर्शन के अंतर्गत क्या आता है, वो अपने एलिमेंट्स किसको मानते हैं, तो नेचर को और ह्यूमन बींग्स को। जबकि जो आपका योग दर्शन है, इनके तत्व क्या है, इनके एलिमेंट्स क्या है, इनके तत्व के अतिरिक्त ईश्वर तत्व को भी मानता है। मतलब जो आपका योग दर्शन है वो प्रकृति, जगत और पुरुष को तो मानता ही मानता है, साथ में ईश्वर तत्व को भी स्वीकार करता है। कौन सा दर्शन, तो योग दर्शन, ठीक। अति आवश्यक माना गया है। अंतर यह है, अब देखिए अंतर बताया जरा मुख्य रूप से सुनिएगा, यहां से अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपका सांख्य दर्शन भी रिवाइज हो रहा है। अंतर यह है कि वह आंतरिक उपकरणों के समूह को चित्र की संज्ञा देता है, और इस दर्शन के अनुसार व्यक्ति को किसी वस्तु का ज्ञान ज्ञानेंद्रिय एवं चित्त के द्वारा होता है, तथा आत्मा इस कार्य में उसकी सहायता करती है। का अंतिम सोपान समाधि भी की अवस्था है, जिसमें आत्मा का परमात्मा से मेल होता है और परमात्मा सर्वज्ञ है। अब बात करेंगे हम लोग योग दर्शन के मूल्य मीमांसा की। पंतजलि ने चित्तवृत्ति को निरोध योग माना है, ठीक। और इस प्रक्रिया के लिए उन्होंने अष्टांग योग का मार्ग दिया है। अष्टांग योग का मार्ग के मुख्य कार्य कौन कौन से हैं, तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि है। जिसमें यम का अर्थ है मन, वचन एवं कर्म। क्या है बताइए, यम का अर्थ क्या है, मन, वचन एवं कर्म का संयम। इसके लिए सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन आवश्यक है। आसन से तात्पर्य शरीर की ऐसी अवस्था से है जिसमें अधिक समय तक चिंतन मनन किया जा सके। देखिए एक एक बात को समझा रहे हैं कि आसन का मतलब क्या है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्राणायाम का अर्थ क्या है, तो श्वसन नियंत्रण प्रत्याहार से तात्पर्य है, ठीक है। अब उसके बाद में देखिए इंद्रियों को ब्रह्मा विषयों से हटाकर मन के अधीन करना, प्रत्याहार से आगे की क्रिया को धारण करना कहते हैं, जिसमें मनुष्य अपने चित्त को किसी अभिष्ट विषय पर केंद्रित करता है। ध्यान का मतलब यहाँ पे क्या है, तो देखिए ध्यान धारण और समाधि के मध्य की स्थित है। ध्यान का अर्थ है चित्त को अभिष्ट विषय पर लंबे समय तक केंद्रित करना। समाधि का मतलब क्या है, योगा अनुशासन की अंतिम अवस्था है। इस अवस्था में ध्यान क्रिया और ध्यान का विषय दोनों समाप्त हो जाते हैं। ज्ञेय और ज्ञाता का अंतर समाप्त हो जाता है तथा मनुष्य परमानंद की अनुभूति करता है। मैंने आपसे बोला है ना मेडिटेशन किया करिए। मेडिटेशन एक बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो ये मान के चलिए आप स्वस्थ रहेंगे मानसिक रूप से। ऐसे सोच रहे होंगे अरे मैम हम मानसिक रूप से क्या हम कोई वो हैं क्या, नहीं। देखिए मानसिक रूप से स्वस्थ रहने का अर्थात तात्पर्य है जैसे बहुत लोग हेडेक होता है या आप टेंशन लेते हैं किसी चीज़ की या आपको जल्दी जल्दी गुस्सा आ जाती है या ऐसी चीज़ें जो होती है ना वो सब कंट्रोल में हो जाती है। बस आप शुरुआत करिए 5 मिनट के मेडिटेशन से या 3 मिनट के मेडिटेशन से और एक दिन ऐसा आएगा कि आप 10-20 मिनट्स नॉर्मली मेडिटेट कर पाएंगे अपने आप को, है ना। अभी तो भले आपका मन इधर उधर भटक जाए लेकिन एक टाइम के बाद में अगर आप इसे रेगुलर फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अब देखिए योग के जो 8 अंग हैं, पहला क्या था, यम। यम में क्या बताया गया, देखो यम का अर्थ है अनुपस्थिति का या लोप, मतलब हिंसा, झूठ, चोरी, व्यभिचार, संग्रहण, परिग्रहण की अनुपस्थिति या मिटना यम है, ठीक। यम 5 प्रकार के हैं। अब यम 5 प्रकार के कौन कौन से, तो देखो अहिंसा, सत्य, आस्तेय मतलब चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह। ये क्या है, ये अन्य आवश्यक वस्तुएं हैं ताकि ये यम के अंतर्गत आई। नियम मतलब रूल, ये नियम 5 हैं। कैसे, नित्य कर्म, संतोष, तप, स्व अध्याय, ईश्वर प्राणिधान अर्थात परमात्मा में लीन होना और सब कुछ उसे समर्पित करना। आसन क्या है, पोस्चर, उठने बैठने लेटने का सही ढंग जिससे सुख की अनुभूति हो आसन कहलाता है। आसन का अर्थ है शरीर को विशेष मुद्रा में रखना ताकि तन मन दोनों की चंचलता समाप्त हो जाए। आसन के द्वारा शरीर स्वस्थ हो जाता है। प्राणायाम आपका क्या है,
श्वास क्रिया को नियंत्रित करके उसमें एक क्रम लाना ही प्राणायाम कहलाता है। प्राणायाम के 3 प्रकार होते हैं, पूरक, कुमके और बाहर निकालना। देखिए, जब आप श्वास को अंदर लेते हैं तो पूरक, फिर निकालते हैं बाहर, और एक ऐसे रख के आप फिंगर से, मैं कैसे समझाऊँ, फेस होता तो समझा भी देती। फिंगर को आप अपनी लेफ्ट नोज के लेफ्ट पार्ट में रखते हैं, थंब को आप राइट पार्ट पे रखते हैं, फिर उसके बाद में एक साइड से सांस लेते हैं और दूसरे साइड से छोड़ते हैं। ये आपका क्या होता है, प्राणायाम। प्रत्याहार के बाह्य आकर्षण से इंद्रियों को दूर करके मन पर नियंत्रण करना, अर्थात विभिन्न इंद्रियों को उनके संबंधित विषयों से दूर करना प्रत्याहार है। प्रत्याहार के माध्यम से इंद्रियां मन के अधीन हो जाती हैं। प्रत्याहार को अपनाना कठिन है, इसके लिए अनवरत अभ्यास व दृढ़ संकल्प की जरूरत होती है। धारणा यानी मन, माइंड को किसी आंतरिक विषय पर लगाना धारणा है। धारणा में चित्त किसी एक वस्तु पर केंद्रित हो जाता है। यह वस्तु बाह्य आंतरिक दोनों हो सकती है। ध्यान, मन को आत्म केंद्रित करना ध्यान है। ध्यान में वस्तु या विषय का ज्ञान अविच्छिन्न रूप से होने लगता है, जिससे उसका स्पष्ट ज्ञान होता है। अब बात की जाती है समाधि। जब ध्यान यानी अटेंशन आपका लक्ष्य बन जाए तो समाधि प्राप्त होती है। इस स्तर पर ध्यान का विषय ध्यान की प्रक्रिया से अलग होता है, वरन ध्यान की प्रक्रिया का ध्येय में लोप हो जाता है। जब ध्यान ध्येय से स्थिर हो जाता है तो समाधि की अवस्था प्राप्त हो जाती है। इस अवस्था की प्राप्ति हो जाने से चित्त वृत्ति का निरोध हो जाता है। देखिए, मैं चाहूं तो इसे आप पता क्या करूं, अपनी लैंग्वेज में बस आपको समझाते चली जाऊं, लेकिन नहीं, ऐसा हम क्यों नहीं कर रहे हैं पता है? ऐसा हम इसलिए नहीं कर रहे हैं, तब क्या होगा, जैसे नॉर्मली आप लोग बोलते हैं वैसे मैं बोल के समझा दूंगी। लेकिन जब हम ये हिंदी पढ़ रहे हैं, ये हिंदी जब हम पढ़ रहे हैं आपकी जो यहाँ पे लिखी हुई है आपके बुक में, तो इससे क्या होगा, इससे आपके दिमाग में नए नए शब्द जाएंगे और आपको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ कंसंट्रेट होकर के प्रॉपरली सुनना है, समझना है। जहां ना समझ में आए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में या उसी जगह कमेंट कर रिप्लाई करके उस चीज़ को समझा दूंगी। देखिए, नॉर्मली अपने एग्जाम्पल दे दे के समझाना ईजी है, बट ऐसे पढ़ के प्रॉपर आपको समझाना थोड़ा सा टफ है, लेकिन ये आपके लिए ज़्यादा लाभदायक है। क्यों? क्योंकि इससे आपको नए नए शब्दों का ज्ञान होगा। ठीक, अब 5 क्लेश यानी 5 तरीके के व्यवधान है। कौन कौन से? पहला है आपका अविद्या। अविद्या, इसे मिथ्या का ज्ञान कहते हैं। अस्मिता, अस्मिता में अहम की वर्तमान अवस्था को इतना महत्व दिया जाता है कि भावी जीवन का समस्त सुख पीछे छूट जाता है। अस्मिता के प्रभाव में व्यक्ति स्वयं को संसार में सबसे महत्वपूर्ण समझने लगता है कि जो मोरे सो राजाओं के नहीं, है ना? ऐसे एक फीलिंग आने लगती है ना कि मतलब जो हमारे पास है वो राजा के पास भी नहीं है। व्यक्ति और सामाजिक जीवन के बीच संतुलन बिगड़ने में अस्मिता की प्रधान भूमिका रहती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, रोग और द्वेष यानी कि लव एंड हेट। वैसे तो मनुष्य अपने को एक बौद्धिक प्राणी समझता है, परंतु दुर्भाग्य से वह जीवन में सदा ही बुद्धि से मार्गदर्शन नहीं पाता। भावनाएं मैदान में कूद पड़ती हैं और सब संतुलन बिगड़ जाता है। रोग द्वेष के कारण वह किसी भी चीज को सही परिप्रेक्ष्य में नहीं लेता। राग द्वेष जीवन को कटु बना देते हैं। अब देखिए, जहाँ पे मैंने रोग बोला है वो राग है, ठीक है, वो यहाँ बाई मिस्टेक बोल दिया मैंने, ठीक। अब देखिए, राग का मतलब क्या होता है, लव, ठीक है। ये सब किसका खेल है, भावनाओं का खेल है। हमारा माइंड इतना स्ट्रांग है, हमारे माइंड में कभी कभी ऐसे विचार आते हैं कि नहीं ये ठीक नहीं है, यहाँ हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट हो रहा है या यूटिलाइज हो रहा है, हमें इस चीज़ को कम कर देना चाहिए। लेकिन जो आपकी भावनाएं हैं ना वो कूद पड़ती हैं वहाँ पे, तो जो आपका माइंड होता है वो फिर से स्थिर हो जाता है, ठीक। अब इसका सीधी सी बात आप ये समझ लीजिए कि जब भी मान लीजिए आपको ऐसा कोई काम करना है तो आप ये सोचिए कि मैं 1 घंटे पढ़ाई कर लूँ पहले, फिर उसके बाद में ये करूँगा, ठीक। मान लो आपको किसी से बात करनी है या सपोज कुछ अरे एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे आप फेब में डे सेलिब्रेट करते हैं ना, कौन सा डे, जैसे हक डे, चॉकलेट डे, फ्रेंडशिप डे, ये सारे डे सेलिब्रेट करते हैं। तो आप एक अपना अल्टीमेट गोल बनाइए कि आज मैं पहले 10 घंटे स्टडी कर लूँगा, उसके बाद में मैं ये डे सेलिब्रेट करूँगा, या मैं चॉकलेट लेकर के गिफ्ट करूँगा जा करके, या मैसेज करूँगा, या जो भी करूँगा या करूँगी,
गी ऑल्सो, ठीक, पता चले सब कमेंट कर रहे हैं मैम करूँगा ही क्यों, करूँगी क्यों नहीं। तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब इतना है कि ये सब चीज़ें जीवन में ओके हैं, है ना। एक एज होती है जिसमें ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन इनका भी निस्तारण किया जा सकता है, ये भी आपके ही ऊपर निर्भर करता है। अभिनिवेश क्या है? अभिनिवेश मृत्यु का भय है। जैसे बहुत लोगों को मरने का डर होता है ना, देखिए योग शास्त्र में कहा गया कि मृत्यु का भय अज्ञानी और पंडित दोनों को ही पीड़ा देता है। मतलब ऐसा नहीं है कि अज्ञानी और पंडितों में बहुत अंतर होता है। देखिए जीवन के प्रति प्रेम तो जीवन से जुड़ा ही है, परंतु मृत्यु का भय भी सदा रहता है। कुछ व्यक्ति समझते ही नहीं कि वे मृत्यु से भयभीत क्यों हैं। जब तक हम जीते हैं मृत्यु से बचे हैं, और जब मृत्यु आती है तब हम हर दुख से परे हो जाते हैं। ये बहुत अल्टीमेट बात कही गई है। इफ यू वांट तो यू कैन पुट दिस लाइन्स इन योर स्टेटस। योग विभूति, आप बताइए आपका कितना अल्टीमेट सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं ना। आप ऐसा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जिसमें हम आपको ये तक बता रहे हैं कि आप ये लाइन व्हाट्सएप के स्टेटस या इंस्टा में क्या होता है वो रील्स वगैरह वो सब बना सकते हैं। अब बताओ इससे आसान पढ़ाई कहीं होगी? बताइए, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। ये बात, इससे आसान पढ़ाई क्या हो सकती है? आप पढ़ भी रहे हैं बढ़िया से, आपको इंस्टाग्राम और क्या कहते हैं व्हाट्सएप का कंटेंट भी मिल रहा है, और क्या चाहिए जीवन में भाई। अब देखिए योग विभूतियां क्या है। विभूति क्या है? कुछ लोगों का कहना है कि किसी दार्शनिक विवेचन में विभूति के संबंध में विचार की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति योग को विशेष व्यक्त शक्तियों की प्राप्ति के लिए साधन के रूप में लेता है योगी कहलाता है। योग की निम्नलिखित विभूतियां क्या हैं? पहला कि योगी अपनी मृत्यु समय के बारे में जानता है। अच्छा जी, वह अपने पूर्व जन्म की भी जानकारी रखता है। एक योगी अपना ध्यान केंद्रित करके सूर्य, चंद्रमा और अन्य उपग्रहों के बारे में जानने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार वह अपने आंतरिक अंगों के बारे में समझ लेता है। एक योगी भूत और भविष्य का ज्ञान रखता है। वह अपनी शक्ति को किसी हाथी के समान बढ़ा सकता है। वह अदृश्य वस्तु को देख सकता है। वह दिव्य संदेश या शब्द सुन लेता है। आकाश उसके लिए कोई रुकावट नहीं डालता। वह बिना किसी से पूछे दूसरे के मन में उठने वाले विचारों को जान लेता है। समाधि अवस्था में वह बिना खाना पानी के रह सकता है। वह पिशाचों को परास्त कर सकता है। वह पृथ्वी की आकर्षण शक्तियों से ऊपर उठ सकता है। आकाश में भ्रमण कर सकता है। वह अपनी शारीरिक सीमा से बाहर निकल सकता है। वह दूसरों के शरीर में प्रवेश करके उन पर शासन कर सकता है। देख रहे हैं आप योगी जी की पावर। कैवल्य क्या है? सेल्फ रियलाइजेशन, विवेक प्राप्त कर लेने का बोध भी एक प्रकार का बंधन है। उसे इससे भी ऊपर उठना चाहिए। जब वह इससे भी ऊपर उठ जाता है तो वह दूषित आत्माओं के प्रभाव, सांसारिक दुखों और संभावित आध्यात्मिक व्यवधानों से मुक्त पा लेता है। इसके बाद वह सभी प्रकार के गुणों, धर्मों से विरक्त हो जाता है। यह स्थिति कैवल्य कहलाती है। क्या कहलाती है? कैवल्य। देखो रेड पेन से आप पढ़ाएंगे हम आपको, है ना। केवली हो जाता है। यह योग का शिखर है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, ईश्वर की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड। प्रणव ईश्वर का पर्यायवाची है। प्रणव के जप यानी रिपीटेशन से योगी ध्यान केंद्रित कर सकता है और अपनी मानसिक प्रक्रियाओं पर नियंत्रण कर लेता है। ईश्वर बंधन मुक्त है। ईश्वर ज्ञान से परिपूर्ण तथा अच्छा और चेतना युक्त है। उन 25 तत्वों के अतिरिक्त जिनका सांख्य दर्शन ने प्रतिपादन किया है, पंतजलि ने भी किसी अन्य तत्व को ईश्वर के साथ नहीं जोड़ा है। इस प्रकार अनेक विशेषताओं से युक्त होते हुए भी ईश्वर पुरुष विशेष ही है। ईश्वर का कार्य सब प्राणियों पर दया करना ही है। अब देखिए ये आपका आज का अंतिम टॉपिक, तो पूरा देख के जाइएगा। अंत में एक विशेष सूचना, योग दर्शन का शैक्षिक महत्व। आखिर योग दर्शन का शैक्षिक यानी शिक्षा के क्षेत्र में क्या महत्व है? एजुकेशनल इंपॉर्टेंस ऑफ योगा फिलॉसफी। स्कूल के क्रियाकलापों में योग के कुछ अंगों को सम्मिलित करने पर विशेष बल दिया जा रहा है। हमारे देश की केंद्रीय सरकार टेलीविजन पर दर्शकों के स्वास्थ्य सुधार से संबंधित कुछ योग कार्यक्रम प्रसारित करती है। इन कार्यक्रमों में कभी कभी योग की उपयोगिता और महत्व पर संक्षिप्त चर्चा भी होती है, जैसे हमारे बाबा रामदेव जी। ये सही है कि योग अभ्यास का शिक्षण हमारे नवयुवकों और नवयुवतियों को कला और विज्ञान में पारंगत नहीं कर सकता, परंतु आवश्यकता इस बात की है कि उन्हें योग के उन 8 अंगों का महत्व समझाया जाए। अभी हमने आपको पूरे ये समझाया कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि इन नाम से जाना जाता है ना, इनको भी डिटेल में समझाया है। हम योग के सिद्धांतों का पालन करके अपनी अनेक मानसिक और अन्य समस्याओं को सुलझा सकते हैं।
यह तभी संभव है जब हम उनका अभ्यास लगन से करें। जिस प्रकार विभिन्न विषयों के शिक्षण हेतु अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाता है, उसी प्रकार कुछ योग्य व्यक्ति योग क्रियाओं में प्रशिक्षित किए जाने चाहिए। स्कूलों में कम से कम एक व्यक्ति को विद्यार्थियों को योगाभ्यास के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए, जिससे उनका स्वास्थ्य अच्छा रह सके। सामान्यतः विद्यार्थियों से उस प्रकार के व्यवहार व रुझान की आशा नहीं की जा सकती, फिर भी समस्त मानवता के लिए योग का अत्यधिक महत्व है। देखिए, ये हो गया आज का आपका टॉपिक कंप्लीट। होप सो कि आपको अच्छा लगा होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, पुराने हैं तो ज़्यादा खुश नहीं हो, आपको शेयर करना है। ओके, सो आइए अब हम आपको एक ज़रूरी बात बता देते हैं कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। ये जो मैंने ऊपर पढ़ाया है, इसका फ्री PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। मैम डिस्क्रिप्शन लिंक कहाँ मिलेगा? तो लिंक देखिए, एक यहाँ पे आप देखते होंगे यूट्यूब चला रहे हैं ना, देखिए यहाँ पे एक होम होगा, फिर यहाँ पे एक वीडियोस का ऑप्शन होगा, फिर यहाँ पे एक प्लेलिस्ट होगा। तो एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लिया करिए, वहाँ पे बहुत सी चीज़ें अल्टीमेट रहती हैं, वहाँ से आप डायरेक्टली पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको एक कम्युनिटी का ऑप्शन मिलेगा। जो कम्युनिटी की फर्स्ट पोस्ट है वहाँ पे भी टेलीग्राम का लिंक है, और अबाउट सेक्शन में देखिएगा सबसे नीचे यहाँ पे भी टेलीग्राम का लिंक है। और नहीं अगर देख पा रहे हैं तो वीडियो में यहाँ पे एक एरो बना होता है, वहाँ पे क्लिक करिए, वहाँ पे भी टेलीग्राम का लिंक, और कमेंट सेक्शन में तो पिन है ही है। ठीक, तो इन सब जगह से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको कोई भी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी। साथ में आपको क्या मिल जाएगा? फ्री PDF मिल जाएगी, है ना। और एक बात कि आप कम्युनिटी पोस्ट चेक करते रहिए, क्योंकि कम्युनिटी पोस्ट में मैं अब आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी। ठीक, तो ये थी हमारी आज की छोटी सी जानकारी, और सबका ध्यान रखिए, अपना भी ध्यान रखिए, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मीट अप विद यू इन नेक्स्ट वीडियो।